हेलो एवरीवन। माल्टा एक ऐसी कंट्री है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी की कंट्री। ये कंट्री ने इंडियंस लोगों को इतना काम दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। माल्टा में अप्लाई करना बहुत ईजी है। बाकी भी कंट्री में अप्लाई करना ईजी है, पर माल्टा इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्री जहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आज भी ये कंट्री जैसे क्लीनर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, आपका वेयर हाउस वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, होटल लाइन हो गई, सुपरमार्केट के जो वर्कर्स हो गए, ये सबको आज भी माल्टा काम देता है। और इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो आज की अपन वीडियो में देखेंगे अप्लाई कहाँ से करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो आप जॉब पोर्टल्स देख रहे हो, यहाँ पे आपको जाना है और अप्लाई करना है। आप इनसे भी अप्लाई कर सकते हो, या अदरवाइज़ आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाके भी अप्लाई करवा सकते हो। पर स्कैम से सावधान रहना। स्कैमर्स बहुत है अवेलेबल इन इंडिया में, मैंने आपको पहले भी बताया। हो सके तो आप खुद ही अप्लाई करो, आराम से हो जाता है अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये वीडियो में वही बताने आया हूँ कि ये जो जॉब पोर्टल्स है, यहाँ पे जाइए, आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो ये जॉब पोर्टल्स देख रहे हो, यहीं पे आपको जाके अप्लाई करना है। आराम से अप्लाई होता है। जस्ट आपको आपका सीवी और कवर लेटर प्रॉपरली बनाना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि सीवी और कवर लेटर कैसे बनाते, तो ये नीचे ईमेल आईडी है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मदद करूँगा। अगर आपको मेरे से मदद नहीं भी लेनी है तो आप दूसरा काम ऐसा कर सकते हो कि आप कोई भी फ्री के कोई भी वीडियो उठा लो और उसमें से देख लो कि कैसे सीवी और कवर लेटर बनाते हैं। और अगर आप मेरे पास से कवर लेटर बनाते हो तो मैं एक छोटी सी अमाउंट ऑफ फी लूँगा उसके लिए, और आपको मैं कवर लेटर और सीवी दोनों बना के दे दूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि सुपरमार्केट की जॉब्स को अप्लाई कैसे करता है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। आप ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन के हो गए, या आप हेल्थ लाइन के हो गए, कोई भी लाइन के अगर आप हो, तो आप ऐसे ही आपको अप्लाई करना है उनके वेबसाइट्स पे जाके, या नहीं तो जो जॉब पोर्टल्स दिए उन पे जाके। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको जाना है गूगल पे जाके आपको डालना है ग्रीन्स माल्टा सुपरमार्केट, दैट्स इट। जैसे अगर आप वो डालोगे तो आपको आ जाएगी यहाँ पे ये वेबसाइट सबसे पहली ग्रीन्स सुपरमार्केट की। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वैकेंसी में जाना है। जस्ट क्लिक ऑन वैकेंसी। थोड़ा ये टाइम लेता है साइट, पर हो जाती है, वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, पर होता है। अब जैसे कि ये खुल गई, ठीक है। अब ये साइट ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द फर्स्ट पार्ट। अब ये जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें आपको देखना है कि वैकेंसी में क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो द ड्यूक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गोजो के यहाँ का है, द ग्रीन्स सुपरमार्केट। यहाँ पे आपको बेकरी काउंटर्स में असिस्टेंट की है, वो भी फुल टाइम है। दूसरा है आपका बूचर काउंटर का, ठीक है। तीसरा है आपका कैशियर का। फिर दूसरा एक कैशियर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कैशियर्स अवेलेबल है, ये भी बात ध्यान में रखना। तीसरा है आपका क्लीनर का। चौथा है आपका फिर ये डेली का फिश काउंटर का, स्टैक्स वाला, जो स्टैक्स मतलब जो रैक्स रहती है उनको स्टैकअप करने का, या आपका जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो पीछे वेयर हाउस में स्टैकअप करने का उसका। फिर वेयर हाउस असिस्टेंट है, ड्राइवर है, ठीक है। ये सब कुछ अब इसमें अलग अलग जगह पे अवेलेबल, जैसे कि ये गोजो का था। अब ये माल्टा का दूसरा आप देखोगे सुपरमार्केट, यहाँ पे क्लीनर की अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप ये देख रहे हो, ये recruitment@greens.com MT, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको आपका CV सेंड करना है। CV जब आप सेंड करोगे, याद रखना मैंने आपको जो मेथड बताई है, अटैच करना CV, सब्जेक्ट में लिखोगे आप कौन से पोजीशन के लिए कर रहे हो और आपका नाम, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे आपको आपका जो मेन ये रहेगा, मेन फॉर्मेट जो रहेगा, मेन बॉडी रहेगी, वहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका कवर लेटर के 5 लाइन्स, जिसमें आपका सब कुछ बैकग्राउंड लिखा रहेगा। इम्पोर्टेंट फॉर किस चीज़ के लिए, आपके जो जॉब रिलेटेड आपने काम किए हैं इसके भी पहले, क्योंकि अगर आप सुपरमार्केट के लिए लगा रहे होंगे तो आप सुपरमार्केट में काम किए होंगे, तो वो सब कुछ बताना कि मुझे क्या क्या आता है, कितना साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्या एजुकेशन है, वो सब कुछ, ठीक है। ये उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे ईमेल। ये मेल आप जब सेंड कर दोगे आपका एप्लीकेशन, और कौन से पोजीशन के लिए कर रहे हो और कहाँ के लिए कर रहे हो, वो सब डालना है उसमें, ठीक है। बस हो गया, दैट्स इट। इतना तो ईजी है यार। हाँ, मेरे को मालूम है टाइम लगता है, एक साथ आपको नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, पर आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये एक हो गया। अब अपन देखेंगे दूसरा। तो अभी आप जो देखेंगे ये रहने वाला है अपना दूसरा सुपरमार्केट। अब यहाँ पे भी आपको मैं वेबसाइट पे लेके जाऊँगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊँगा।
सो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देखोगे कि मैंने गूगल पे गया हूँ मैं। गूगल पे जाने के बाद यू हैव टू टाइप SPAR सुपरमार्केट माल्टा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बस आपको इतना ही टाइप करना है। आफ्टर दैट जो आपको पहली साइड आएगी, द फर्स्ट साइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड, दैट्स इट। जैसे आप ये ओपन करोगे यू हैव टू क्लिक ऑन दैट साइड। आपने ओपन किया, आफ्टर दैट आपको आएगा SPAR की ये पूरी साइड आ गया। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है करियर ऑप्शन पे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन करियर ऑप्शन तो आपको यहाँ पे एक करियर का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि करियर्स एज SPAR माल्टा, ये सब कुछ है, ज्वाइनिंग आवर टीम वगैरह वगैरह। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। सो योर ड्रीम जॉब इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, याद रखना, योर ड्रीम जॉब इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाके सिर्फ टेल मी मोर पे दबाना है। जैसे आप टेल मी मोर पे क्लिक करोगे सो यू विल गेट दिस होल बंच ऑफ जो बोल सकते हो वैकेंसीज आर अवेलेबल राइट नाउ इन माल्टा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मार्सा लिखा हुआ है, ये मार्सा का स्टोर है, वहाँ का ये अवेलेबिलिटी है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वी विल क्लिक ऑन दिस ट्रेनिंग असिस्टेंट पे, अपन अप्लाई पे ये करते हैं। अब यहाँ पे और बहुत सारी जॉब्स है, सो यू हैव टू गो एंड अप्लाई। हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि आपके इसमें कौन सी अवेलेबल है, क्या क्या आती है। सो फॉर एन एग्जाम्पल वी विल क्लिक ऑन दिस ट्रेनिंग असिस्टेंट के ऊपर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ट्रेनिंग असिस्टेंट आपको मिलेगा कि यहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। सो यू हैव टू रीड दिस ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना ये जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपको क्या क्या आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिखिए कि आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन के और ट्रेनिंग रिलेटेड रोल्स में। ठीक है, आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू रीड दिस, ये आपके इसमें है क्या, बैठता है क्या क्राइटेरिया में। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश फुल प्रोफिशिएंसी में चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी में ये आपको चाहिए इंग्लिश। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए माल्टीज लैंग्वेज जो कि प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशिएंसी में चाहिए एडवांस। ये याद रखना, अगर आप ये क्राइटेरिया में हो तभी यहाँ पे अप्लाई करना। ओके, तो ये है, बस यहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना है, यू हैव टू अप्लाई, दैट्स इट, सिंपल। सो जैसे कि अभी आपने देखा, ये थे 2 वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत जगह पे आपको अप्लाई करना है, तो रेडी रहना। यहाँ पे आपके पैसे तो ज़रूर बचेंगे जो आप देते हो एजेंट को। अब आप पूछोगे कि सर पैसे कितने लगते हैं, तो चलो मैं आपको पैसे भी बताऊंगा और टाइम भी बताऊंगा कितना लगता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का देख लेते हैं। टाइम फिक्स नहीं रहता है, ये आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, या 3 महीने भी लग सकते हैं। इसका कुछ भी टाइम परफेक्ट मालूम किसी को भी नहीं रहता है। ठीक है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो ये बात याद रखना। अब बात रह गई अपनी पैसे की, जो कि है दूसरी बात। तो पैसा आपको कितना लगेगा, तो सबसे पहले आप जो देखोगे वो आपको फ़ी देनी पड़ेगी आपके VFS अपॉइंटमेंट की, जो कि आपकी फ़ी रहने वाली है 250 यूरोज़। ठीक है, उसके बाद में आपकी वीज़ा की फ़ी वो आपकी रहने वाली है 150 यूरोज़। फिर कुछ एक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी लेती है, या आप एडमिन आपका कॉस्ट बोल सकते हो, वो रहती है 400 to 500 यूरोज़। अब कुछ कंपनी ये 800 + 800 भी लेती है, या 400 + 500 भी लेती है, तो ये चलते रहता है, ये किसी का आप कुछ बता नहीं सकते। 200 यूरोज़ आप पकड़ के चलो आपके कोरियर और जो मिसलिनियस खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका PCC लगवाना और ये सब कुछ के लिए जो पैसे लगेंगे, तो 200 यूरोज़ आप उसके पकड़ के चलिए। 100 यूरोज़ आपको लगेंगे डमी फ्लाइट टिकट और आपके इंश्योरेंस के लिए। 225 ये आपकी रहती है गवर्नमेंट फ़ी, जो कि आपको वहाँ पे माल्टा में पे करनी पड़ती है। 500 यूरोज़ का आपका रहता है स्किल्ड पास। नाउ यू हैव टू टेक दिस स्किल्ड पास, अगर आपके पास स्किल्ड आप लेबर में नहीं जाते हो तो। फॉर दैट आपको ये 500 देना बहुत ज़रूरी है। फाइनली अब ये जो लास्ट 600 है, ये आपको आइडेंटिटी माल्टा के लिए देने पड़ेंगे, और बाकी आप कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट साथ में लेके जाओगे। तो ये जो आप टोटल देख रहे हो, इतना आपको टोटल पैसा भरना है विदाउट एजेंट भी। तो याद रखना, तो इसमें किसी का सुनना मत कि अरे सर 50,000 में हो जाता है और 10,000 में हो जाता है, दैट इज़ नॉट राइट। ये जो है दिस वुड बी द प्रॉपर अमाउंट। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट तैयारी रखना कि अगर आपके पास इतना पैसा है
देन एंड देन ओनली यू हैव टू अप्लाई फॉर द माल्टा जॉब्स या आपको यूरोप जॉब्स के लिए। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने भी मेरे वीडियो में बताया कि फ्री रहता है, हाँ फ्री रहता है, बट सम ऑफ द अमाउंट वुड बी द फ्री, बट बाद में आपको बाकी तो आपके इस पैसे से ही करना पड़ने वाला है। तो याद रखना, इतना ही आपको ये जो अमाउंट दिख रही है ये आपको पे करना पड़ेगा, और इतनी अगर अमाउंट आपके पास होगी then and there only you have to apply, plus you have to keep some amount in your bank also। for an example आपको मैंने पहले भी बताया कि 3 to 4 लाख रुपीज़ ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट रहती है यू हैव टू शो इन योर बैंक अकाउंट। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं और ऐसे वीज़ा के अपडेट्स लाते रहूँगा। सी यू देन, बाय बाय एंड बूम।